Hello bachcho, let's read the question. So question says that 0.1 molar NaCl and 0.05 molar BaCl2 solutions are separated by semi-permeable membrane in a container. For this system, choose the correct answer. इस सिस्टम के लिए सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसके लिए हमें चूज करना है. तो ऑप्शन की बात करें तो हमें क्या गिवन है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सेकेंड है आपका वाटर फ्लो फ्रॉम BaCl2 सॉल्यूशन टुवर्ड्स NaCl सॉल्यूशन. थर्ड क्या वाटर फ्लो फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन टुवर्ड्स BaCl2 सॉल्यूशन. फोर्थ क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2. एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन. ये सारे ऑप्शंस हमें गिवन है, इनको हम एक बार चेक करते हैं सारे ऑप्शन को. सबसे पहले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज क्या है. ये क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अलाउ करती है, अलाउ करती है टू फॉलो, अलाउ टू फॉलो थ्रू इट, अलाउ टू फॉलो थ्रू इट. इसके थ्रू सिर्फ क्या कर सकती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फॉलो कर सकती है थ्रू इट. और वो भी कहां से कहां, दो कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है, फ्रॉम, अगर मान लो दो सेपरेटेड है, एक साइड सॉल्वेंट है, जैसे मान लो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, ये एसपीएम है, एसपीएम कहा जाता है शॉर्ट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है. तो इससे क्या होगा, दो चीज हो सकते हैं, एक साइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और दूसरी साइड सॉल्वेंट. तो ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाती है, ये पहला कंडीशन है इसका. और ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे. और सेकंड कंडीशन है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ये दो कंडीशंस है. अब यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे क्या आपके पास दो कंसंट्रेशन है, तो लोअर और हायर कंसंट्रेशन की आपके पास कंडीशन चलेगी. लेकिन साथ साथ में यहाँ पे हम वांट ऑफ फैक्टर भी देखते हैं, जैसे NaCl का, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर की वजह से इफेक्टिव कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. तो NaCl का वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं इसके आयंस, और इसके वजह से इसके वांट ऑफ फैक्टर कितने आ जाते हैं, 2 आ जाती है. तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन के लिए IC को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जितना कंसंट्रेशन है I से मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आ चुका है 0.2 आ चुके हैं. सेकेंड हम बात करते हैं BaCl3 का, तो BaCl3, सॉरी नॉट 3, इट्स BaCl2. तो ये बेरियम क्लोराइड Ba+2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर कितना आपका 3 है, मतलब जितना आयंस है उतने ही हम आपके पास वांट ऑफ फैक्टर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन मानना है आपको जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो. तो अब IC कितना आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे 3 आ गया, मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, तो 0.15 आ जाएगा. तो यहाँ पे इसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये हायर कंसंट्रेशन का बन गया, ये हायर कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन. तो यहां से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से BaCl2 से वाटर मॉलिक्यूल्स किधर जाएगा आपका, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. अब ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन क्या था, नो मूवमेंट तो नहीं होगा, मूवमेंट होगा. वाटर फ्लो फ्रॉम BaCl2 सॉल्यूशन, यस BaCl2 सॉल्यूशन वाटर फ्लो करेगा कहां से, NaCl की तरफ, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है वाटर फ्लो फ्रॉम NaCl, नहीं NaCl से BaCl2 की तरफ नहीं जाएगा, उल्टा होगा, जो ऑप्शन बी में आ चुका है. नेक्स्ट क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लोअर, NaCl का लोअर नहीं, NaCl का हायर होगा, कंसंट्रेशन हायर है, तो पाई इज इक्वल टू होता है ICRT. तो T तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो IC जिसका ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा, तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और BaCl2 का कम होगा. तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो चुके हैं. दैट मींस ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.